लाइव अलर्ट की शुरुआत करते हैं इस वक्त की पहली खबर के साथ। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। अनिल विज करीब 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करने एसडीएम ऑफिस पहुंचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। बता दें कि अनिल विज अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में है। तो आज की हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर हम आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हरियाणा में आज मेगा नॉमिनेशन होने वाला है। नामांकन के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। अनिल विज करीब 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करने एसडीएम ऑफिस पहुंचेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुरानी वीडियो है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही नजारा आज भी नामांकन में दिखने वाला है, क्योंकि अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज उनके कार्यकर्ता पहुंचे। और बता दें कि अनिल विज अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में है। तो अनिल विज आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अंबाला कैंट से अनिल विज इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अपील इस बार ये की गई है कि उनके साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चलिए इस खबर में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अनिल विज का सियासी सफर किस तरीके का रहा है, किस तरीके से चुनावी मैदान में एक छवि है अनिल विज की, किस तरीके का सफर है, एक एक करके आपको बताते हैं। छात्र राजनीति से सियासी सफर की शुरुआत अनिल विज ने की थी। इसके अलावा 1970 में एबीवीपी के महासचिव बने थे अनिल विज। 1990 में पहली बार उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। इसके अलावा 1996 और 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। इसके अलावा 2005 में हार का सामना करना पड़ा था अनिल विज को। 2009 की बात करें तो 2009 में बीजेपी के टिकट पर अंबाला कैंट से चुनाव लड़े और जीते भी, और इस बार भी अंबाला कैंट से लड़ने वाले हैं। 2014-2019 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव अनिल विज ने जीता था। तो ये पूरा सियासी सफर अनिल विज का रहा है, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। अंबाला कैंट से बकायदा उन्होंने अंबाला कैंट पर चुनाव लड़ा और जीते भी। अब अंबाला कैंट के चुनावी नतीजे 2019 में अंबाला कैंट के नतीजे, पार्टी बीजेपी, उम्मीदवार कौन थे अनिल विज, वोट 64,571। इसके अलावा पार्टी निर्दलीय उम्मीदवार चित्र सरवारा, वोट 44,406। ये वोट से हम 2019 में अंबाला कैंट के नतीजों की बात करें, किस तरीके से किस पार्टी को कितने वोट मिले थे, कौन कैंडिडेट था, पार्टी कौन सी थी, कांग्रेस, उम्मीदवार वेणु सिंगला, और वोट 8,534 वोट थे। तो ये पूरा एक कैलकुलेशन हम 2019 का आपको विधानसभा चुनाव का बता रहे हैं, किस तरीके से अंबाला कैंट के सीट की अगर हम बात करें तो 2014 में अंबाला कैंट के नतीजे क्या थे। पार्टी बीजेपी, उम्मीदवार अनिल विज, 66,605 वोट मिले थे अनिल विज को 2014 में। अब पार्टी कांग्रेस की बात करें तो उम्मीदवार थे निर्मल सिंह और वोट 51,143। तो ये वोट काउंट हम बता रहे हैं आपको, 2014 का वोट काउंट। पार्टी आईएनएलडी, उम्मीदवार सूरज प्रकाश जिंदल थे, वहीं वोट 5,407 वोट सूरज प्रकाश जिंदल को 2014 में अंबाला कैंट के चुनाव लड़ने पर यह नतीजा सामने आया था। अब अंबाला कैंट का चुनावी इतिहास एक बार नजर डालते हैं। 1967 की बात करें तो एक बार साल 1987 में सुषमा स्वराज, पार्टी बीजेपी। साल 2009 की बात करें तो अनिल विज, 2014 में भी अनिल विज और 2019 में भी अनिल विज, पार्टी बीजेपी। तो ये एक चुनावी इतिहास एक एक करके हमने आपको बताया अंबाला कैंट का, कि किस तरीके से अंबाला कैंट में सिलसिलेवार तरीके से कौन से साल में कौन से लोग थे, कौन से उम्मीदवार थे, किस पार्टी से थे। 1967 की बात करें तो डीआर आनंद कांग्रेस, 1968 की बात करें तो भगवान दास बीजेपी, 1972 की बात करें तो हंसराज सूरी कांग्रेस, 1977 की बात करें तो सुषमा स्वराज जनता पार्टी, 1982 की बात करें तो रामदास धमीजा कांग्रेस से, वहीं 1987 की बात करें तो सुषमा स्वराज बीजेपी से, 1982 की बात करें उसके बाद
1987 में सुषमा स्वराज, 1991 में ब्रिज आनंद, 2009, 2014, 2019 में अनिल विज बीजेपी पार्टी से, और एक बार फिर से इस साल भी अनिल विज उतरने वाले हैं अंबाला कैंट सीट से चुनावी मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी इतिहास है अंबाला कैंट सीट का कि किस तरीके से अब तक कौन कौन इस सीट पर उतरा है। चलिए आगे आपको बताते हैं अंबाला कैंट में वोटरों का समीकरण किस तरह। कुल वोटर 1,95,588 ये कुल वोटर्स रहे हैं अंबाला कैंट की। अगर हम बात करें महिला वोटर्स कितने, 91,398 ये कुल कैलकुलेशन बता रहे हैं। महिला वोटर्स कितने हैं अंबाला कैंट में, इसके अलावा पुरुष वोटर्स कितने हैं, 1,04,184 पुरुष वोटर्स अंबाला कैंट में हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर 6। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक ग्राफ है कितने टोटल वोटर्स हैं, महिला वोटर्स कितने हैं, पुरुष वोटर्स कितने हैं, ट्रांसजेंडर कितने हैं, पूरा ग्राफ हमने आपको बताया। अब अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने की वजह, अंबाला कैंट में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है, वो तमाम आंकड़े बताते हैं। अनिल विज का गढ़ है अंबाला कैंट। 2009, 14, 19 अनिल विज 5 बार अंबाला कैंट से अब तक चुनाव जीत चुके हैं। बड़ी बात यह भी हो जाती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अंबाला कैंट उनका गढ़ है, क्योंकि अनिल विज 5 बार अंबाला कैंट अंबाला सीट से जीत चुके हैं, चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा चुके हैं। तो अब आपको बता दें कि आज का दिन विधानसभा चुनाव के लिए खास है, क्योंकि आज मेगा नॉमिनेशन होने वाला है। नामांकन के लिए अनिल विज आएंगे और अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता आए और साथ में नामांकन के दौरान मौजूद रहे। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज विनेश फोगाट भी दाखिल करेंगी नामांकन। जैसा कि हमने पहले बोला, आज मेगा नॉमिनेशन का दिन है और अनिल विज के अलावा आज विनेश फोगाट भी नामांकन दाखिल करने वाली है। जुलाना सीट से नामांकन दाखिल करेंगी विनेश फोगाट। नामांकन के दौरान दीपेंद्र हुड्डा भी साथ में मौजूद रहेंगे। पहली बार विनेश फोगाट चुनाव लड़ने जा रही है, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आज हम आपको बता रहे हैं। विनेश फोगाट भी नामांकन दाखिल करने वाली है। अनिल विज के अलावा जुलाना सीट से इस बार विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतरने वाली है। पहला चुनाव उनका ये है, पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इसी बीच आज का दिन उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि पहली बार चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। तो उसी बीच पहला नामांकन भी आज विनेश फोगाट दाखिल करने वाली है। जुलाना सीट से इस बार चुनाव लड़ेंगी विनेश फोगाट। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पुरानी तस्वीर है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का प्यार हमेशा से विनेश फोगाट को हरियाणा में मिलता रहा है। तो इस बार भी ये देखना होगा कि किस तरीके से जनता उन पर कितना प्यार लुटाती है विधानसभा चुनाव में। और क्योंकि इस बार वो पहली बार उतर रही हैं मैदान में, पहली बार आज नामांकन भी करने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं दिन खास हो जाता है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज विनेश फोगाट नॉमिनेशन करने वाली है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर विनेश फोगाट को जुलाना की सीट से ही क्यों उतारा गया, किसी और सीट से क्यों नहीं उतारा गया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या तमाम वजह है, एक एक करके आपको बताते हैं। जुलाना के बख्ता खेड़ा गांव में विनेश का ससुराल है। तो पहला पॉइंट ये है कि ससुराल है जुलाना में, और जुलाना में जाट वोटरों का दबदबा है, विनेश को समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा जुलाना में विनेश की लोकप्रियता ज्यादा है, क्योंकि ससुराल है और जाटों का गढ़ है। तो कहीं ना कहीं एक ये प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि विनेश फोगाट खुद एक जाटनी है, तो कहीं ना कहीं जाटों का समर्थन जुलाना में ज्यादा उनको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, जुलाना सीट का चुनावी इतिहास क्या है, पार्टी, उम्मीदवार, वोट, एक एक करके आपको बता रहे हैं। INLD 2009 विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं। INLD की बात करें तो उम्मीदवार परमिंदर सिंह थे। इसके अलावा वोटर कितने, 54,632 ये कुल वोट उन्हें मिले थे। बात करें अब कांग्रेस पार्टी की तो धर्मेंद्र सिंह उम्मीदवार रहे हैं। इसके अलावा जेजेपी में अमरजीत धांडा 61,942 ये कुल वोटर्स कितने रहे, कितने वोट उनको मिले। तो ये तमाम एक ग्राफ हम आपको बता रहे किस तरीके से 2009 विधानसभा चुनाव के नतीजे रहे थे। एक बार फिर से शुरुआत से मैं आपको बताती हूं। INLD में उम्मीदवार थे परमिंदर सिंह, 45,586 ये 76 ये कुल वोट थे। कांग्रेस शेर सिंह
कांग्रेस से उम्मीदवार थे शेर सिंह 32,765 और हरियाणा जनहित कांग्रेस से सुधीर गौतम थे और 9,934 वोट कुल उनको मिले थे। क्या नतीजे थे एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आईएनएलडी परमिंदर सिंह 54,632, कांग्रेस से धर्मेंद्र सिंह 31,826, बीएसपी अरविंद शर्मा 22,286। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, पार्टी उम्मीदवार वोट क्या थे। पार्टी जेजेपी उम्मीदवार अमरजीत ढांडा और वोट 61,942। ये कुल वोट अमरजीत ढांडा को 2009 विधानसभा चुनाव के नतीजे में क्या आए थे। उसके अलावा आपको बता देते हैं, अमरजीत ढांडा पे हमने नजर डाली, परमिंदर सिंह थे 37,749 कुल वोट उनको मिले थे। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2009 में विधानसभा चुनाव में किसको उतारा, कितने वोट मिले। इसके अलावा अब उम्मीदवार विनेश फोगाट हैं, पेशा रेसलर। ये जुलाना में मुकाबला किस तरीके से रहने वाला है, जुलाना में कौन सी पार्टी ने किस उम्मीदवार को उतारा है। तो कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारा है। पेशा क्या है सबको पता है, विनेश फोगाट रेसलर है। बीजेपी ने उतारा है कैप्टन योगेश बैरागी को, इनका पेशा है, पेशे से पायलट है। और जेजेपी की बात करें तो अमरजीत ढांडा को जेजेपी ने उतारा है, विनेश फोगाट के अगेंस्ट, कैप्टन योगेश बैरागी के अगेंस्ट, और ये पॉलिटिशियन है। तो ये तीन बड़े चेहरे इस बार विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से उतरने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले बोला, जुलाना जाटों का गढ़ है, तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का जुलाना में उतरना कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। तो हमने आपको बताया किस तरीके से जुलाना सीट पर विनेश फोगाट को क्यों उतारा गया, क्या वजह रही। 2009 की बात हमने की कि किस तरीके से चुनाव में किस पार्टी का पलड़ा कितना भारी रहा था। और इसी बीच तस्वीरें आज एक बार फिर से निकल के आएंगी क्योंकि मेगा नॉमिनेशन का दिन है। हरियाणा में आज मेगा नॉमिनेशन होने वाला है और पहली बार चुनावी मैदान में विनेश फोगाट उतरी हैं और पहली बार ही आज वो नामांकन दाखिल करने वाली हैं।